चलिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आपको हम बता दें, हमारे चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेस पर आपको स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पल पल का खबर मिलता रहे। तो हम आज से क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और किसी को कोई अगर कहीं भी अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, सर हमारे पर यहाँ पर डाउट है, इसको आप फिर से बता दीजिए, तो हम आपको एकदम फिर से बताएंगे, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए इधर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 12th है। ये जो 12th क्लास के लिए है, ये 12th क्लास का चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक ना। और इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और यहाँ पर लिखा गया है डे, पहला दिन है। तो हम आज से ही देखिए, हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर लिखा गया है थ्योरी, ठीक ना। तो पहले हम आप लोग को थ्योरी पढ़ाएंगे। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है सब कुछ दिमाग में छप जाएगा। तो दोस्तों हम बता दें, आप जब ये क्लास आज करिएगा और मन लगाकर ध्यान से पढ़िएगा तो इतना गारंटी कहते हैं, आपको एक बार समझने के बाद दोबारा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहना और कुछ करना नहीं है, ठीक ना। तो देखिए हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अध्याय 2, ठीक ना। यहाँ लिखा गया है अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। ये क्लास 12th का है, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करें, एनसीईआरटी का, ठीक ना। ऐसे हम बता दें, आपको जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे ऑल बुक का थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो क्लास में चलाएंगे एनसीईआरटी ही चलाएंगे। क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में बीएसपी बोर्ड में आपको एनसीईआरटी से ही पूछता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या दिया गया है, अध्याय 2, इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, पहले कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो पहले उस चैप्टर के बारे में जाना जाता है और उसके बाद हम आप लोग को थ्योरी बताएंगे, ठीक ना। पहले थ्योरी बताएंगे और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज बताएंगे, थ्योरी एक्सरसाइज, इसी तरह आपको चलता रहेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए इनवर्स मीन्स क्या होगा, प्रतिलोम, त्रिगोनोमेट्री मीन्स क्या होगा, त्रिकोणमितीय, और फंक्शन मीन्स क्या होगा, फलन, ठीक ना। तो पहले हम ये जानेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम जानेंगे। तो हम देखिए स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स कोमा कॉस इनवर्स एक्स कोमा टैन इनवर्स एक्स कोमा कॉट इनवर्स एक्स कोमा सेक इनवर्स एक्स कोमा कॉसेक इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये साइन के पावर -1 है ना, साइन के पावर ये -1 है ना, इसको हम इनवर्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा,
आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये साइन के पावर माइनस जो 1 है इसको हम इनवर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। इसको बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, या कोई कोई ये भी बोलता है साइन के पावर माइनस 1 एक्स, तो ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट सबसे अच्छा ये है साइन इनवर्स एक्स। -1 को आप इनवर्स बोलिए, -1 को क्या बोलेंगे? इनवर्स। ध्यान रखिए, -1 को जो पावर में रहेगा, -1 जब पावर में रहेगा तो इसको आप क्या बोलिएगा? इनवर्स बोलिएगा, इनवर्स बोलिएगा। ये किस में बोलिएगा? तब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, ठीक ना। तो बता दें साइन इनवर्स एक्स कोमा कॉस इनवर्स एक्स कोमा टैन इनवर्स एक्स कोमा कॉट इनवर्स एक्स कोमा सेक इनवर्स एक्स कोमा कॉसिक इनवर्स एक्स। तो यहां पर हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन गणित की वह शाखा है जिसमें साइन इनवर्स एक्स कोमा कॉस इनवर्स एक्स कोमा टैन इनवर्स एक्स कोमा कॉट इनवर्स एक्स कोमा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यदि कोई पूछता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, तो आप बताइएगा साइन इनवर्स एक्स कोमा कॉस इनवर्स एक्स कोमा टैन इनवर्स एक्स कोमा कॉट इनवर्स एक्स कोमा सेक इनवर्स एक्स कोमा कॉसेक इनवर्स। हम इसी के बारे में ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जितना लिखे हैं हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एक बार फिर से आप समझिए, एक बार फिर से समझिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन गणित की वह शाखा है जिसमें साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक ना। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप एक बार जरूर बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं, देखिए ये इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए गणित की वह शाखा जिसमें साइन इनवर्स एक्स कोमा कॉस इनवर्स एक्स कोमा टैन इनवर्स एक्स कोमा कॉट इनवर्स एक्स कोमा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं।
फलन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख दिए और आप लोगों को समझा भी दिए, और आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। और इसको एक बार फिर से हम रिपीट करा दे रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। तब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन गणित की वह शाखा है जिसमें साइन इनवर्स एक्स, कोमा कॉस इनवर्स एक्स, कोमा टैन इनवर्स एक्स, कोमा कॉट इनवर्स एक्स, कोमा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो आप लोग इसको एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। और जहां कहीं भी दिक्कत होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, सर हमको समझ में नहीं आया है, इसको फिर से एक बार बता दिए। मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हम एक बार में ही एकदम बढ़िया से समझा देंगे। आपको ऐसा हम समझा देंगे, आप जीवन भर याद रखिएगा। नहीं धनजी सर ना हमको मैथ एकदम बढ़िया से बताए, जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक चले, आपको लगेगा ही नहीं ना, आपको लगेगा ही नहीं ना मैथ भारी होता है। जैसे आप लोग समझते हैं ना ये पानी है, जैसे आप लोग समझते हैं ये पानी है, जैसे पानी पे समझते हैं ये पानी है, उसी तरह जानिएगा ये मैथ है। एकदम पानी की तरह मैथ आप समझिएगा, पानी की तरह आपको मैथ समझिएगा। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए आगे देखिए क्या लिखा गया है। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2 पर विविध। देखिए चैप्टर नंबर 2 में, अध्याय 2 में सिर्फ 3 एक्सरसाइज है। 2.1 है, 2.2 है और 2 पर विविध है। इंग्लिश में इसको विविध को मिसलेनियस बोलते हैं। तो ये सिर्फ 3 एक्सरसाइज है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों एक्सरसाइज का पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे। जब हम थ्योरी बता देंगे तो उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। बस थ्योरी को ध्यान दीजिएगा, थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो थ्योरी बताएंगे इससे बोर्ड के एग्जाम में माने एकदम गारंटी ही पूछेगा, एकदम 100% ही पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ पूछेगा। हम जो लिखवा देंगे ना ये 100% गारंटी आएगा, तब बाबू एकदम 100% आएगा। अगर लिखवाएंगे ये VVI है, VVI का मतलब वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, यानी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा बात। देखिए तो ये मेरा टॉपिक दे रहे हैं, समझिएगा। देखिए क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए यहां पर हम अपने टॉपिक का नाम क्या दिया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम जितना भी गुण बताएंगे इसमें से बोर्ड के एग्जाम में गारंटी है आपको आएगा, ठीक ना, एकदम गारंटी है। इन साल भी आया है और इससे पहले वाले साल में भी आया है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, आपको जो भी हम गुण बताएंगे, जो भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। हम जितना भी प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे ये सब प्रूफ कराएंगे। जिसको कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा, आप एक बार जरूर कहिएगा, सर हमको समझ में नहीं आया, हमको फिर से बताइए, हम बताएंगे भाई। यदि आपको नहीं आएगा तो हम
अच्छे से बता देंगे, जब आपको अच्छे से आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे जब से नहीं आएगा। एकदम आपको एक बार में ही मैं समझा लूंगा। देखिए ध्यान से, देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण, तो हम आपको बता दें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण निम्नलिखित होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला आप समझिएगा, देखिए पहला क्या है, बात समझिएगा। पहला का पहला देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा देखिएगा, दूसरा आप समझिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीसरा आप समझिएगा, तीसरा ध्यान से समझिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, ये प्रॉपर्टीज नंबर क्या है, 1 है। देखिए 1 का ये इस प्रॉपर्टीज नंबर 1 में 3 फार्मूला है और ये तीनों फार्मूला को हम आपको प्रूव कराएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम आपको फर्स्ट वाला प्रूव करा देंगे ना, तो सेकंड और थर्ड आप खुद ही बना लीजिएगा। बात समझिए, जब हम आपको फर्स्ट वाला प्रूफ करा देंगे तो आप सेकंड और थर्ड खुद ही बना लीजिएगा, कहना नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिए, देखिए पहले समझा रहे हैं, देखिए यहां समझिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। ध्यान से समझिए, सुन लीजिए, यहां साइन इनवर्स है तो यहां कॉस इनवर्स रहना चाहिए और बीच में प्लस रहना चाहिए। और यहां बता दें, यहां दोनों की जो थीटा है, यहां पर जो दोनों की थीटा है, ये दोनों की थीटा का मान सेम होना चाहिए। बात समझिए, देखिए यहां एक्स है और यहां क्या है, वाई। तो साइन इनवर्स एक्स यहां है और यहां कॉस इनवर्स एक्स है, यानी दोनों की थीटा का जो मान है ये सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, तब जाके π/2 होगा, ना तो π/2 फिर नहीं हो पाएगा। बात समझिए, साइन इनवर्स, मान लीजिए हम ये x के जगह पर यहां y दे दिए और फिर कॉस इनवर्स यहां भी क्या देंगे, y। दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए, तब जाकर ये π/2 होगा, ना तो फिर π/2 नहीं हो पाएगा। और ये भी रखिएगा, यहां साइन इनवर्स है तो यहां कॉस इनवर्स रहना चाहिए, यहां साइन इनवर्स है तो यहां कॉस इनवर्स रहना चाहिए, यहां y है तो यहां भी y है ना। दोनों जगह ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए, तब जाके π/2 होगा, ना तो π/2 नहीं होगा। आइए एक और समझिए, साइन इनवर्स हम x के जगह पर z दे दिए, तो बताइए कॉस इनवर्स में x के जगह पर भी क्या देंगे, z। अगर यहां पर हम z दे दिए तो यहां पर भी z देंगे, बराबर क्या होगा, π/2। बराबर क्या होगा, π/2। ध्यान दीजिए, दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए, दोनों जगह थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके π/2 होगा, और ना तो π/2 नहीं हो पाएगा। तो आप यहां पर समझ गए होंगे। इसको एक बार रिपीट और कर देता हूं, इसको रिपीट एक बार और कर देता हूं और इसको ध्यान से आप समझिएगा माय डियर स्टूडेंट। सुनिए, ये फर्स्ट समझा रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक उसी प्रकार से सेकंड है, उसी प्रकार से थर्ड है। देखिए क्या है, साइन इनवर्स, यहां एक्स है थीटा के जगह पर, तो फिर प्लस कॉस इनवर्स, तो थीटा के जगह पर क्या होना चाहिए, एक्स। देखिए साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में थीटा का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में
दोनों जगह थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए यहां पर x है तो यहां पर भी x है ना, तो इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, पाई/2 होगा, ठीक ना। अब देखिए साइन इनवर्स, किसी का मन है हम x के जगह पर y देंगे तो y दे लीजिए, और प्लस कॉस इनवर्स, फिर क्या होगा y बराबर क्या होगा, पाई/2, ठीक ना। अगर हम दे दिए साइन इनवर्स z, कॉस इनवर्स क्या होगा z बराबर क्या होगा, पाई/2। तो ध्यान रखिएगा दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए। अगर साइन इनवर्स हम थीटा के जगह पर दे दिए अल्फा, तब बताइए प्लस कॉस इनवर्स थीटा की जगह पर क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2। तो आप यहां पर एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या है, पाई/2, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखिए टाइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या है, पाई/2। तो यहां भी देखिए दोनों की थीटा सेम है, यहां भी दोनों की थीटा क्या है, सेम है। तो हम बता दें, दिमाग में नोट करिएगा, हम बता दें अगर टाइन रहेगा तो टाइन के साथ में कॉट रहना चाहिए, टाइन इनवर्स के साथ में कॉट इनवर्स रहना चाहिए। लेकिन ये भी बता दें टाइन और कॉट में दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए, दोनों जगह थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए यहां पर x है तो यहां पर भी क्या है, x है। अगर यहां पर हम दे दिए y तो यहां पर भी क्या होगा, y। अगर यहां पर हम दे दिए z तो यहां पर भी क्या होगा, z। यानी आपको हम बता दें दोनों जगह थीटा का मान क्या होगा, सेम, तब जाके पाई/2 होगा। हम इसको प्रूफ भी करके दिखला रहे हैं। अब सुनिए तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या है, पाई/2। तो ध्यान दीजिए यहां भी दोनों जगह, बात समझिएगा, यहां भी दोनों जगह थीटा का मान क्या है, सेम है। अगर सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स के साथ में कॉसेक इनवर्स रहना चाहिए, तब जाके पाई/2 होगा। लेकिन ये भी बता दे दोनों जगह थीटा का मान एकदम सेम होना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट वाला हम बताएं तो ठीक उसी प्रकार से सेकंड और थर्ड भी है। यानी सेक इनवर्स x, ध्यान दीजिए, ध्यान से आप समझिए। देखिए यहां पर x है तो यहां पर भी क्या है, x है। अगर यहां पर y रहता तो यहां पर भी क्या रहता, y। ध्यान दीजिए अगर यहां पर z रहता तो यहां पर भी क्या रहता, z, ठीक ना। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको हम प्रूफ करके दिखलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखलाएंगे और आप लोग बारीकी से समझिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, पाई/2। टाइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, पाई/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, पाई/2। ये आपको याद भी होना चाहिए, ये आपको याद भी होना चाहिए। याद कैसे होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब। दिमाग में नोट कर लीजिएगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो ये अब इसको हम प्रूफ करके दिखलाएंगे, और ये प्रूफ कैसे करेंगे आप समझिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग सुनिएगा, देखिए प्रूफ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए क्या प्रूफ करना है, बात समझिएगा, ठीक ना। देखिए क्या प्रूफ करना है, बात समझिएगा। 1 का 1 है, क्या है समझिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, और आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, देखिए देखिए हम क्या करेंगे, बात समझिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हम 1 नंबर को प्रूफ करेंगे ठीक उसी प्रकार से
2 नंबर और 3 नंबर भी प्रूफ होगा, ठीक ना। आप लोग प्रूफ करिएगा, ऐसे हम तो प्रूफ करेंगे सब, लेकिन फिर भी आप लोग करिए। जैसे 1 नंबर हम प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 1 नंबर प्रूफ करेंगे ठीक उसी प्रकार से 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं। देखिए यहां साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स x है और कॉस इनवर्स x है। तो इसमें से सुन लीजिए, इसमें से कोई एक लेके चलिए, या तो साइन इनवर्स x लेके चलिए और नहीं तो कॉस इनवर्स x लेके चलिए। ध्यान दीजिए, यहां पर साइन इनवर्स x है और यहां पर कॉस इनवर्स x है। तो ये दोनों में ले, बात मेरा ध्यान दीजिए, ये दोनों में ले कोई एक लेके चलना है, कोई एक, या तो साइन इनवर्स x लेके चलिए और नहीं तो कॉस इनवर्स x, दोनों में ले कोई एक लेके चलिए। तो आप लोग बताइए कौन लेके चले हम, बोलिए। साइन इनवर्स x लेके चलें, कॉस इनवर्स x है, बोलिए, कोई बोलिए। अच्छा साइन इनवर्स x है, चलिए भाई साइन इनवर्स x लेके चल रहे हैं, हम साइन इनवर्स x लेके चल रहे हैं। देखिए माना साइन इनवर्स x बराबर y, हम क्या लेके चले हैं, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को हम क्या मान लिए हैं, y। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x को हम क्या मान लिए हैं, y, ठीक ना। अब यहां पर एक मेरा बात समझिएगा, देखिएगा, देखिए यहां से हम ये x का मान निकालेंगे, यहां से हम x का मान निकालेंगे। तो आप बात ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर x का मान निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स है, तो ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। यहीं पर बारीकी से समझिएगा, ये जो साइन है, ये जो साइन इनवर्स है, बात समझिए, ये साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स अगर इधर जाएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा। बात ध्यान से समझिए, थोड़ा बारीकी से समझिएगा। ये जो साइन इनवर्स है, यहां से हम x का मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे, ठीक ना, यानी थीटा के जगह पे x है। तो यहां ये जो साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो ये इनवर्स हट जाता है, ये इनवर्स क्या होता है, हट जाता है। यहां समझिए, यहां x का मान निकालिए तो x बराबर, बताइए, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा ना, तो ये जो इनवर्स है, ये जो -1 है, ये हट जाएगा, यानी ये क्या होगा, साइन y हो जाएगा। बात समझिएगा, यहां एक रफ में हम समझा लेते हैं, एक रफ में बताते हैं, ठीक ना। देखिए साइन इनवर्स x बराबर y, तो यहां से जब x का मान निकालिएगा, ये इनवर्स है, इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ये इनवर्स है, जब इधर जाएगा तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, यानी साइन y हो जाएगा। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप समझिएगा, मान लीजिए यहां पर दे दिया साइन x और यहां पर y है, तो यहां पर x का मान निकालिएगा ना। तो अब सुनिए, इस पर तो इनवर्स नहीं है, इस पर तो इनवर्स नहीं ना है, ध्यान दीजिए, इस पर इनवर्स है नहीं है। जब ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर इनवर्स नहीं है, लेकिन ये साइन जब इधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी इस तरह x का बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स क्या होगा, y। बात समझिएगा, ये जो साइन पर इनवर्स नहीं है, लेकिन यहां से जब x का मान निकालिएगा, जब इधर जाएगा, देखिए जिस पर इनवर्स नहीं है, अगर वह उल्ट पलट जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, और जिस पर इनवर्स है और इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। बात समझिए, बात ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, बात ध्यान से समझिए, इस पर इनवर्स नहीं है, ये साइन पर इनवर्स नहीं है, और ये साइन इधर जाएगा तो इस पर इनवर्स लग जाएगा। जिस पर इनवर्स नहीं रहेगा उस पर इनवर्स लग जाएगा, और जिस पर इनवर्स रहेगा वह इनवर्स हट जाएगा। यहां से यही बात समझिएगा। देखिए यहां से x का मान निकालें, यहां इनवर्स है ना, तो इधर गया तो इनवर्स हट गया, खाली क्या बच गया, साइन y। और यहां देखिए ये जो साइन है, इस पर इनवर्स नहीं है, और ये साइन जब इधर गया तो इस पर इनवर्स लग गया। यही आपको मेन बारीकी से ध्यान से समझना है। चलिए अब सुनिएगा, ये आपको हम बात बता दिए, ये आप रफ में
कहीं आप लिख लीजिएगा, और कहीं दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा। सुनिएगा अब आगे इसका देखिए, ये तो आपको कर दिए। तो अब यहां देखिए फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आएगा, थोड़ा सा समझिएगा। जो लोग भी भाई फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं उन लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस वाई बराबर कॉस वाई होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस वाई बराबर ये साइन वाई होता है। आगे देखिए, tan 90 डिग्री माइनस वाई बराबर ये कॉट वाई होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस वाई बराबर ये tan वाई होता है। आगे देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस वाई बराबर कौसेक वाई होता है। देखिए कौसेक 90 डिग्री माइनस वाई बराबर क्या होता है, सेक वाई होता है। तो ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, ठीक ना, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। और जो लोग भी फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, तो हम बता दें ये आपको बताया गया होगा, ठीक ना। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए अब आगे समझिएगा, यहाँ पर लिख दिया हम, यहाँ पर बात समझ गए। अब देखिए यहाँ x का x लिख दिए, बराबर का बराबर लिख दिए। अब देखिए ये साइन वाई है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है साइन वाई। तो यहाँ देखिए साइन वाई तो यहीं पर है, बात समझिएगा, साइन वाई यहाँ है ना। तब बताइए साइन वाई बराबर क्या है, यहाँ पर दिया है साइन वाई बराबर क्या है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस वाई यही दिया है। बात समझिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या है वाई, ठीक ना। साइन वाई बराबर देखिए यहाँ दिया है, साइन वाई बराबर क्या दिया है, कॉस 90 डिग्री माइनस वाई। साइन वाई बराबर क्या है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस वाई, ठीक ना। यहाँ साइन वाई है ना, तो यहाँ पर साइन वाई का मान दिया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ये कॉस इनवर्स में नहीं ना है, ये कॉस इनवर्स में नहीं है, ये कॉस जब इधर आएगा, ये कॉस जब इधर आएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, यानी इस तरह देखिए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया ना। अब बराबर क्या है 90 डिग्री माइनस वाई, यही ना बचा। तो अब समझिए ये y जो है ये माइनस है, इधर आएगा, ये y जो है माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। समझिए ध्यान से, तो कॉस इनवर्स x ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस y, और बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यही ना जी। तो आप इसके आगे समझिए, साइन, एक मिनट, कॉस इनवर्स x प्लस ये y है ना, तो यहाँ पर y का मान कितना है, देखिए यहाँ पर y का मान दिया है, समझिए बात, y का मान कितना दिया है, साइन इनवर्स x बराबर कितना है 90 डिग्री, यही ना है, यही ना है, ध्यान समझिएगा कितना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। थोड़ा सा एक स्टेप और समझिए, एक स्टेप यहाँ पर और समझिए, इसके बाद हो गया। देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x को हम पहले लिख दिए और कॉस इनवर्स x को हम बाद में लिख दिए। अब सुनिएगा, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर दीजिए। 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाई 180 डिग्री से गुना करते हैं। माने डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए फर्स्ट टाइम बताया गया है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाई 180 डिग्री से गुना करते हैं। यहाँ कटाइए, क्या आएगा 2, यानी पाई बाई 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया पाई बाई 2, देखिए मेरा प्रूफ हो गया, मेरा यहाँ पर प्रूफ हो गया। बात समझिए, प्रूफ हम कर दिए ना, यहाँ पर देख लिए हम प्रूफ कर दिए, लेकिन इसको एक बार और समझा देते हैं, इसको हम एक बार और समझा देते हैं, और इसके बाद आप क्वेश्चन 2 नंबर फार्मूला और 3 नंबर फार्मूला को आप प्रूफ करेंगे, ठीक।
ठीक ना, नहीं होगा तो मैं खुद ही बनाऊंगा, एक भी नहीं छूटेगा, बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। आइए इसको एक बार और समझते हैं, इसको एक बार और बताते हैं, ठीक ना। देखिएगा, इसको एक बार और बताते हैं और इसको बारीकी ले समझिएगा, ठीक ना। देखिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, एक बार फिर से प्रूफ, ठीक है। तो हम ये बोले हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है और एक कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम बोले थे इसमें से कोई आप एक लेकर चलिए, या तो साइन इनवर्स एक्स लेकर चलिए और ना तो कॉस इनवर्स एक्स। तो आप लोग क्या बोले, सर साइन इनवर्स एक्स लेकर चलिए। तो देखिए हम साइन इनवर्स एक्स लेकर चले हैं, देखिए माना साइन इनवर्स एक्स, इसको हम क्या मानेंगे, वाई। और अभी आपको बताया गया है यहाँ से थीटा का मान एक्स का मान निकालिएगा, तो ये इनवर्स है ना, तो इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, और जिस पर इनवर्स नहीं रहेगा उस पर इनवर्स लग जाता है। तो देखिए ये इनवर्स है, जब इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो इसलिए x बराबर साइन वाई, इनवर्स हट गया ना, इनवर्स हट गया। और यहीं पर हम अभी जस्ट बताए हैं, अगर यहाँ साइन x है बराबर y, तो यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा, इस पर इनवर्स नहीं है लेकिन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स y हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ समझिए, ये बता दिए, अब इसको आप बारीकी ले समझिएगा थोड़ा सा। देखिए अब इसको बारीकी से थोड़ा समझिएगा, ये x का x लिख दिए बराबर ये साइन y है, तो देखिए यहाँ साइन y बराबर लिखे हैं, यहाँ सबका लिखे हैं। अब जो भी आपको प्रूफ करने के दिया इसी में कोई फॉर्मूला लगेगा, तो साइन y बराबर यहाँ क्या लिखे हैं, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस वाई, यही ना है। साइन y बराबर क्या है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस वाई। तो अब बताइए, ये जो कॉस है इनवर्स में नहीं है, लेकिन ये कॉस जब इधर आएगा, ये कॉस जब इधर आएगा तो ये इनवर्स में नहीं है, लेकिन इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर कितना है, तो 90 डिग्री माइनस वाई, यही ना है। अभी जस्ट बताएं, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा वाई, बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक ना। तो अभी जस्ट बताए हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स और प्लस y का मान, यहाँ y का मान कितना है, तो साइन इनवर्स x। और अभी बताए हैं ये 90 डिग्री है, ये डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ डिग्री को रेडियन में चेंज किए तो कितना आया है π/2, तो यहाँ लिख देंगे π/2, और एक स्टेप और बढ़ जा रहे हैं, ये दोनों प्लस में है, तो साइन इनवर्स x को हम पहले लिख दे रहे हैं, यानी साइन इनवर्स x को पहले और प्लस कॉस इनवर्स x को बाद में लिख दिए, और बराबर क्या हो गया π/2। देखिए हम प्रूफ कर लिए, देख लीजिए हम प्रूफ कर लिए प्रूफ ना, ये आपको पहला प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ कर दिए। देख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिए, आपको कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए, ये पहला प्रूफ हम कर दिए। और जैसे हम पहला प्रूफ किए हैं ठीक उसी प्रकार से, ध्यान दीजिए, ठीक उसी प्रकार से आपको दूसरा प्रूफ करना है और तीसरा प्रूफ करना है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू क्लास।